हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी परेशानियों का अंत किस तारीख से शुरू होने वाला है। आखिर क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, किस तरह से आपकी परेशानियां दूर होने वाली है, किस तरह से आपकी कंडीशंस दूर होने वाली है और आखिर क्या कहने वाले हैं ईश्वर आपसे, किस तरह से टैरो कार्ड्स आपको आपकी परेशानियों के अंत की खबर देने वाले हैं। तो बहुत ही ख़ास और महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर हम आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। देखेंगे कि आखिर आपकी परेशानियों का अंत कहाँ तक लिखा है ईश्वर ने, क्या होने वाला है आपकी किस्मत में, आने वाला समय आपके लिए क्या कह रहा है, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली है, क्या कुछ लिखा है आपकी किस्मत में और क्या कुछ होने वाला है। सारी बातें हम क्लियर करेंगे और जो आप सोच रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं वो कहाँ तक सही है, कैसा बदलाव आपको अपने अंदर करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा सही है, सारी बातें करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। स्क्रीन पर आपको देखिए 2 नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट नंबर पे 5 नंबर है, सेकंड नंबर पे 6 है। इन दोनों में से 5 और 6 में से कोई एक नंबर चूज़ कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से आपकी परेशानियों का अंत होने वाला, आखिर क्या होने वाला है, क्या कह रही है आपकी किस्मत। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो, प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आपके लिए ईश्वर। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है, सबसे पहले उनके लिए देख लेते हैं क्या कह रही है आपकी किस्मत। आखिर क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आपसे, क्या कहना चाहते हैं टैरो कार्ड्स आपसे और आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में, क्या होने वाला है, किस तरह से आपकी परेशानियों का अंत आने वाला है। आपकी परेशानियाँ सबसे पहले आप ही की वजह से जुड़ी हुई है। अब उसके रीज़न्स क्या है वो समझ लीजिए। पहला, बहुत ज़्यादा आलसी होना, मेहनत ना करना, बिना मेहनत के सफलता हासिल करने के बारे में सोचना। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि हमें कोई ऐसी जॉब या ऐसा काम मिल जाए कि घर बैठे बैठे हो जाए, या घर बैठे बैठे कुछ ऐसी जॉब मिल जाए, या जॉब मिले तो ऐसी मिले जिसमें ज़्यादा काम ना हो और सैलरी ज़्यादा हो। तो हाउ दिस पॉसिबल। अगर आप अच्छा दोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, आप 10 रुपये दोगे तो आपको 10 रुपये की चीज़ मिलेगी। ऐसा तो नहीं दुकानदार आपको 20 रुपये की दे देगा। आप देते हो, अगर आपके पास दुकान है तो आप दोगे किसी को, कोई 10 रुपये देगा तो आप 20 रुपये की चीज़ दोगे, नहीं दोगे ना। ठीक इसी तरीके से जैसे हम कर्म करेंगे उसका वैसा फल मिलेगा। सपोर्ट आपको जीवन में सबका मिल रहा है, सपोर्ट सबका मिल रहा है, लेकिन फ़िलहाल आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आप तैयार नहीं हो रहे हो मेहनत करने की। बहुत ज़्यादा आलस हावी हो रहा है जो कहीं ना कहीं एक दिन बर्बाद करके छोड़ेगा। तो इस आलस को अपने ऊपर बिल्कुल हावी मत होने दो। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर कंसंट्रेशन करो। लाइफ में हमेशा कुछ नया नया सीखो, कुछ ऐसा करो जो आपके जीवन में हमेशा काम आने वाला है। लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है जो हमेशा आपके काम आने वाली है। कंसंट्रेशन अपने परिवार पर बनाए रखो, अपने जीवन पर, अपने लक्ष्य पर बनाए रखो। हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने पर ध्यान दो। अगर मेहनत नहीं करी, सिर्फ सोचते रहे, आलस करते रहे, तो उसका फल नहीं मिलना, ना ही सफलता मिलनी, और हमेशा पछतावा ही होना है कि मैंने जीवन में कुछ क्यों नहीं करा। अभी भी वक्त है, अगर कुछ करना चाहते हो तो मेहनत करने पर फोकस करो। ऑटोमेटिक आपकी परेशानियों का अंत आपके सामने होगा। चलिए और भी कुछ बातें जान लेते हैं आने वाले समय के लिए। नई नई जानकारियों को प्राप्त करने की कोशिश करें, कुछ नया नया सीखने की कोशिश करें। आपके साथ ये हो रहा है कि आप नया नहीं सीख पा रहे हो। आप हमेशा लोगों का या तो कॉपी कर रहे हो, या जो पुराना चल रहा है तरीका उसी पैटर्न को अपना रहे हो। क्योंकि जब तक आप कुछ नया नहीं सीखोगे, कुछ नई बातें नहीं होगी, तब तक लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे और तब तक आपके प्रोडक्ट की जो आप सेलिंग कर रहे हो वो 100% नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर 100% चाहते हो तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है दोस्तों, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। वक्त के साथ खुद को बदलना सीखना होगा, पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा।
परिवार के लोगों के साथ बातचीत करते रहें, दूरियां ऑटोमेटिक कम होने लगेगी। काम से अधिक दूसरों की बातों पर ध्यान दें, इससे वक्त बर्बाद होगा और सफलता नहीं मिलेगी। गलत लोगों की संगत से नुकसान होने की पूरी संभावनाएं दिख रही है। बातचीत करें, सतर्क रहें, कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। करियर के लिए भी थोड़ा सा गंभीर रहना होगा। अकेलापन दूर करने के प्रयास भी आप कर रहे हैं। नए लोगों के साथ बात करते समय थोड़ा सा सही गलत का भी आपको ध्यान रखना होगा। इस बीच बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी चेंजेस है। आपने काफ़ी अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस किया है। अपनी परिस्थितियों पर थोड़ा बारीकी से ध्यान दें, पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। जिस व्यक्ति पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास है वही आपके विश्वास को तोड़ेगा और उसकी वजह से ही आपको जीवन में प्रॉब्लम आनी है। तो बिल्कुल लोड ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें। जीवन में हमेशा आप सक्सेस होंगे और लाइफ में जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, बस इस बात का ध्यान रखें। हमेशा ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ईश्वर की आराधना आप करते रहें। ईश्वर जो चाह रहे हैं जो आपके लिए सही है, ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपका बुरा चाह रहे हैं, ठीक है। और सही गलत का फैसला लेने के बाद भी केवल आलोचनाओं की वजह से आपका तनाव बढ़ेगा, क्योंकि जो आलोचना आप कर रहे हैं, जो तनाव आप ले रहे हैं लोगों के लिए, वो घूम फिर कर आपके पास ही आ रहा है। अगर हमने इससे पहले किसी को ताना दिया, किसी की बुराई करी, तो आज इस समय में हमारी आलोचना होगी, हमारी बुराई हो रही है। तो क्या गलत है? हमने भी करी थी किसी की, ठीक है, आज हमारी भी हो रही है ना। लेकिन हमारी आलोचना से, हमारी बातों से उस व्यक्ति को फ़र्क पड़ा था जिसकी हमने आलोचना करी थी? नहीं पड़ा था। तो आज हमें क्यों पड़ रहा है ना। देखिए, एक सज्जन पुरुष को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, उसे ये फ़र्क पड़ता है कि जीवन में उसने क्या करा और क्या नहीं करा, है ना। तो अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो, जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। अपनी कमजोरियों को दूर करो और स्वभाव में सही तरीके से बदलाव करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप स्वभाव में बदलाव नहीं करोगे तब तक जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। अपने निर्णय पर टिके रहो। जिन लोगों के विचार आपसे अलग हैं उन्हें समझो, थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने की कोशिश करो, थोड़ा सा ऐसा समझने की कोशिश करो कि हाँ ठीक है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो हो रहा है सही है। जीवन में हमेशा कुछ चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती, कुछ चीज़ें समय के अनुसार, ईश्वर के अनुसार भी होती, तो उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आप अवसरों पर ध्यान दो। काम के लिए दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ा निवेश आप करेंगे। व्यापारियों को नए क्लाइंट मिलेंगे। जीवन में नई बातें सीखने की कोशिश करें। वक्त और हालात के अनुसार आप खुद में बदलाव करते रहें। देखिए, होता क्या है दोस्तों कि जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में चेंजेस हमें महसूस नहीं होंगे। कोई मौका, कोई फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा, है ना। जिस प्रकार से हम अपनी भावनाओं की कद्र करते हैं, उसी प्रकार से दूसरों की भावनाओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो समझेंगे हम, ये दूसरों के लिए सम्मान होगा। लोगों से मिल रही मदद आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। किसी की कमजोरियों का गलत फ़ायदा बिल्कुल भी ना उठाएं। काम से थोड़ा दूर रहें और परिवार के साथ वक्त बिताने की कोशिश करें। आपका तनाव नकारात्मकता और थकान को दूर करेगा। अपनी अपेक्षा के अनुसार जीवन में बदलाव करने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन आप सही मार्ग पर हैं, इसलिए पॉजिटिव रहें और जीवन में हमेशा पॉजिटिव वर्क करें, क्योंकि जो इंसान पॉजिटिव होता है उसके जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए लाइफ में अगर कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, लाइफ में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, लाइफ में कुछ धमाका करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, जीवन में भी कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो बिल्कुल लोड ना लो, बिल्कुल टेंशन ना लो। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात को दोहराते रहो। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो मात्र एक चीज़ ध्यान रखो कि ये समय बीत जाएगा। हमेशा दिमाग में ये चीज़ रखो कि ये समय बीत जाएगा। समय बीतता है, अच्छा भी बीतता है, बुरा भी बीतता है,
तो फिर ये समय बीत जाएगा। बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल लोड ना लो, जो होगा वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। बाकी ईश्वर की मर्जी है, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो बिल्कुल रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें। में आपको अच्छा लग रहा है काम करना, आपको खुशी मिल रही है जहाँ काम करके, देखिए वर्क ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जाने की हमारी इच्छा हो और वहाँ से आने का हमारा मन ही ना हो, ऐसा वर्क प्लेस होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अगर ऐसी कंडीशन हो रही है कि हमारे काम पे जाने की इच्छा ही नहीं होती है, वहाँ हमें बोरियत लगता है, हमें समझ में ही नहीं आता हम क्या करें क्या नहीं करें, मजबूरीवश हम काम कर रहे हैं, तो उस काम में जितनी आपको सैलरी मिल रही है आप सिर्फ लाइफ टाइम तक उतने ही रहोगे और वहीं तक रहोगे जो अभी फ़िलहाल आपकी कंडीशन है। तो वर्क ऐसा करो, काम ऐसा चूज़ करो जिसमें आपको अच्छा फील हो, इंटरेस्ट आए, मज़ा आए, आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ोगे और सफलता इस हद तक आपके पास रहेगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो फिलहाल अगर कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। खुशखबरी भी आपका इंतज़ार कर रही है, जो काफ़ी समय से आपके करीब आने की सोच रही थी लेकिन फ़िलहाल नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कोई खुशखबरी है जो आपके जीवन में अगले 7 दिनों में प्रवेश करेगी और अगले 7 दिनों में आपके जीवन के, आपके माइंड के काफ़ी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले। जो फ़िलहाल जो कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं माइंड में, जो टेंशन्स चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है दिमाग में कि कैसे क्या होगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से कंडीशंस आगे क्रिएट होगी, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारे सवालों के जवाब आपको आगे मिलने वाले हैं। तो अगले 7 दिन के लिए सिर्फ इतना करना है कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अपने मंदिर के सामने आपको करना है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके साथ ही आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान देना है। इस बीच एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ ही आपको यह भी देखना है कि ईश्वर के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा और सच्ची आस्था होनी चाहिए, है ना। तो हनुमान जी का पाठ करें, अगले 7 दिन कंटिन्यू, हो सके तो 21 दिन तक करें, बहुत अच्छी बात है। और पीने के परिंदे के यहाँ शाम के समय दीपक जरूर लगाएं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर लगाएं और शनिवार के ही दिन सुबह दूध, जल में हल्का सा दूध मिला करके पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें। आपकी जो भी मनोकामना है अगले 7 दिनों में ज़रूर पूरी होगी और आप जीवन में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। समय इंसान को सफल नहीं बनाता दोस्तों, समय का सही इस्तेमाल करना इंसान को सफल बनाता। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको समय का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप फालतू की गतिविधियों में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, जैसे कि कहीं आने जाने में, उठने बैठने में, या फिर मौज मस्ती में, दोस्तों के साथ ऐसे ही घूमने में अगर अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो ये आपके समय की बहुत बड़ी बर्बादी। आपसे बड़ा मूर्ख, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा जो फ़िलहाल वर्तमान में जहां अपनी कंडीशन कमाने की, जहां अपनी कंडीशन अपने आप को ऊंचा उठाने की, जहां अपनी कंडीशन अपने फ्यूचर को बनाने की, वहां आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। उन लोगों से पूछो जो लोग आज ऊंचे मुकाम पर बैठे हैं कि उन्होंने कितना संघर्ष करा अपने ज़िंदगी में, ठीक है ना। एक अपने बलबूते पर जो हम अपने जीवन में हासिल करते हैं उसकी बात ही अलग होती है, और एक पेरेंट्स की जो संपत्ति पर जो आप अधिकार जताते हैं वो एक गलत चीज़ है। एक इंसान को खुद अपने दम पर खड़ा होकर के हर चीज़ को पाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, गरीब पैदा होना हमारी मजबूरी थी, लेकिन अब हम जीवन में कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे परिवार को, हमारे पेरेंट्स को गरीब नहीं रहना पड़ेगा। हम भले दाल रोटी खाएंगे, मिडिल क्लास में रहेंगे, लेकिन सुकून की खाएंगे। होता क्या है कभी कभी कि जब कंडीशंस हमारी ख़राब होती है तो वो चारों तरफ से होती है और चारों तरफ से हम परेशान हो जाते, घिर जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ से कैसे क्या निकलें, सही क्या है गलत क्या है। मतलब ये सारी चीज़ें हमें परेशान करती है, सारी चीज़ें हमें टेंशन देती है ना। तो इसलिए हमें सिर्फ इतना सोचना है कि हमें जीवन में हमेशा सही कार्य सही समय पर करना है, सही
कंडीशंस को क्रिएट करना है लाइफ में। पक्ष हमारा सही होना चाहिए, हमारा मार्ग सही होना चाहिए। धर्म के रास्ते पर चलते हुए, ईमानदारी के साथ चलते हुए, बिना छल झूठ कपट के, जीवन में ईमानदारी के साथ अगर आप कार्य करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। आप कभी भी ऐसा नहीं होगा आपके जीवन में कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। देखिए, जो इंसान ईमानदारी से कार्य कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, खुशी उसके पीछे पीछे दौड़ती है, उसके कर्मों के फल उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना और जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में होगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि टैरो कार्ड आखिर आपको और क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों के महत्व को नहीं समझ रहा। अगर आप अपना पक्ष समझाने की कोशिश कर रहे लेकिन कोई समझ नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा विवादित तूल पकड़ लिया है, मामला बहुत ज़्यादा विवादित हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको समय रहते अपनी बात को समझाने के लिए मौन रहना है। अगर आप मौन रह लिए तो आप जीवन में ध्यान रखेंगे कि इससे अच्छा जवाब उस इंसान को कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि समय जब न्याय करता है तब गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि जब समय उस इंसान को बताएगा, आपकी उपलब्धियों को बताएगा, आपकी ऊंचाइयों को जब बताएगा, तो जो इंसान आज आपके विपक्ष में खड़ा है वो कल आपके पक्ष में खड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। तो रिलैक्स रहे, खुश रहें, आगे बढ़े। सेकेंड नंबर की बात, सेकेंड नंबर चूज़ करा है उनके लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स और कब उनकी परेशानियों का अंत होगा और आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में, कहाँ लेकर के जाएगी आपकी किस्मत, किस तरह के बदलाव होंगे, किस तरह के चेंजेस होंगे, क्या कह रहे हैं टैरोट कार्ड्स आपसे और किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं आज की बहुत ही ख़ास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो की। तो प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और कहीं ना कहीं ये बात का ध्यान रखिएगा कि ईश्वर की असीम कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है, तो हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की या लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर का साथ हमेशा हमारे ऊपर, हमारे साथ बना रहेगा। तो प्लीज़ आप ईश्वर को प्रेयर करते हुए, ईश्वर को आराध्य मानते हुए, उनके चरणों में वंदन करते हुए आज की वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके ऊपर कोई दिव्य शक्ति का हाथ है, कोई दिव्य शक्ति है, कोई एनर्जी है जो आपसे बहुत प्रसन्न है। कोई कह सकते हैं या तो कि कुछ दिव्य आत्मा है जो आपसे बहुत प्रसन्न है, जो हर वक्त आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जो हमेशा आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है। आपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करा है और बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आपकी लाइफ बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जल्दी आप प्रोग्रेस करने वाले हैं। तो बिल्कुल लोड ना ले, बिल्कुल टेंशन ना ले, जीवन में आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। समय बहुत कीमती है, ये कीमती समय आपके बहुत काम आने वाला है और ईश्वर की ये आराधना आपके बहुत काम आने वाली है। इस बीच जो परेशानियों का अंत है वो आप ही के हाथों में। आप चाहे तो अपनी परेशानियों का अंत कर सकते हैं, आप चाहे तो अपनी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपके ऊपर है कि आखिर आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, पुरानी बातों का विचार करोगे तो हमेशा नेगेटिविटी बढ़ेगी और आप हमेशा पुरानी बातों के बारे में विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, जो कि सही नहीं है। पुरानी बातों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जो होगा अच्छा ही होगा और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, फिर इतना लोड क्यों लेना, ठीक है। नई बातों को समझना थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन आप टेंशन ना लें। नई बातों को समझने के लिए आपको जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नया करना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, रोज़मर्रा के कामों से खुद को दूर रखना होगा, नयापन करने की कोशिश करनी होगी। आपके मार्गदर्शन की वजह से दूसरों को फ़ायदा होगा, जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेंगे, है ना। एक वक्त पर एक काम करने पर ध्यान दो,
अपनी क्षमता से कई गुना ज़्यादा जिम्मेदारियां लेने से आपकी तकलीफ़ें बढ़ेगी। किसी एक समस्या को पकड़कर उसे सुलझाने की कोशिश करो, तभी सारी समस्याएं दूर होगी। जिन कामों में दुविधा हो रही है उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। अपने निर्णय पर टिके रहो। लोग आपके बारे में क्या विचार कर रहे हैं, इस बात से ज़्यादा काम पर ध्यान दो। अपनी संगत में सुधार करो। हमेशा खुश रहो और हमेशा लोगों को इस बात का एहसास दिलवाते रहो कि आपको जो करना है, जो बोलना है आप बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ईश्वर पर ध्यान देता हूँ और अपने कर्मों पर ध्यान देता हूँ। जिन कामों के लिए आप खुद को प्रेरित महसूस कर रहे हैं उन पर आप ध्यान दें। पॉजिटिविटी से कठिन काम आपके आगे बढ़ेंगे। परिवार के लोगों की समस्याओं को समझे, उन्हें सुलझाने की कोशिश करें और जीवन में हमेशा कंसंट्रेशन अपने वर्क पर रखें, क्योंकि जिस तरह से आप अपनी परेशानियों का अंत चाहते हो उस तरह से आपकी मेहनत नहीं हो पा रही, उस तरह से आपका फोकस नहीं बैठ पा रहा, उस तरह से आप जीवन में कुछ नया नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बैठाना होगा, थोड़ा सा जीवन में आगे बढ़ना होगा। लाइफ में कुछ ऐसा करना होगा जिसके लिए आपको जीवन में हमेशा नई नई चीज़ें सीखने को मिले, कुछ नया नया करने को मिले, कुछ नई नई बातें सीखने को मिले, कुछ नई चीज़ हो आपके साथ। ये सारी चीज़ें होगी तभी आप जीवन में कुछ नया कर पाओगे। समय आपके पक्ष में है, कीमती समय है। इस कीमती समय का जितना हो सके अच्छे से यूज़ करें। हमेशा एंजॉय करें अपनी लाइफ को, हमेशा यूज़ करें अपने समय का और जितना हो सके जीवन में अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर आपकी किस्मत में किस तरह की कंडीशंस आपके जीवन में क्रिएट होने वाली है, क्या कुछ कह रहे हैं ईश्वर, समझ लेते हैं। कि जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, सबसे पहले तो भैया आपको बहुत 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 बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ, क्योंकि अब आपके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। जी हाँ, लविंग लाइफ। जी हाँ, इससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली, कोई जीवन साथी या यूँ कहें कोई पार्टनर आपको मिलने वाला है जो आपके जीवन में बहुत जल्दी खुशियाँ लेकर के आने वाला है। इसी बीच जिस फील्ड में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं, जिस जगह आप ट्राई कर रहे हैं, जिस जगह आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली और बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल लोड ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहे, जीवन में आगे बढ़ें। हर संभव हर वक्त वही कार्य करें जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको पसंद आता हो, क्योंकि देखिए जहाँ आप खुश होकर के इंटरेस्ट के साथ वर्क करेंगे उस वर्क में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बाकी बहुत अच्छा माइंड है आपका, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं फ़िलहाल आप, इनकम के स्रोत भी आपके बढ़ रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश भी आपके माध्यम से की जा रही है जो सक्सेस होने वाली। क्योंकि इंसान अगर धर्म के रास्ते पर चल रहा है, ईश्वर के प्रति आस्था बनी हुई है, सच बोलता है, जीवन में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, ईमानदारी के साथ कार्य कर रहा है, तो उसे सफलता ज़रूर मिलनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। एक चीज़ और, एक कार्ड ओपन हुआ है दोस्तों जो बता रहा है कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती हैं, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को कमज़ोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं लेकिन समय से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा हमें अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है और औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है। स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। इसलिए हमेशा हमें धैर्य हर कंडीशन में रखना चाहिए। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखें। हमेशा हमारे रिश्ते हमें मजबूत बनाने के लिए जो कमियां हैं रिश्तेदारों की या जो हमारे मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, उन्हें हमें इग्नोर करना चाहिए। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए किसी को कुछ देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं कि फ़िलहाल आप किसी को दान कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पिछले पुराने जन्म में हो सकता है आपने किसी का पैसा खाया हो
हो सकता है आपके ऊपर किसी का कर्जा हो जो इस जन्म में आप चुका रहे हो। ये चीज़ अगर आप सोच करके चलोगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। देखिए, हमारे साथ वही रिश्ते जुड़ते हैं, हमारी लेन देन उन्हीं लोगों से होती है, हमारे सब कुछ जो कंप्लीट जो कंडीशंस फिट कर रखी है ईश्वर ने, वो पिछले जन्म से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो बस हमें ये सोच करके चलना, अगर कोई पैसे खा लेता है या नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, संयम रखिए, अगर उसकी इच्छा होगी, आपकी किस्मत में होंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। नहीं देना चाहता, नीयत खराब हुई उसकी, वो जाने। लेकिन हमारी किस्मत के, हमारी मेहनत का पैसा हमें ज़रूर मिलेगा। वहाँ से नहीं मिलेगा तो और कहीं से मिल जाएगा, लेकिन ज़रूर मिलेगा। तो हमें रिलैक्स रहना है, टेंशन फ्री रहना है। हमेशा ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे उत्तम है। ये चीज़ अगर जीवन में ध्यान रखोगे तो कभी टेंशन नहीं होगा। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उन चीज़ों पर दो जो आपके पास हैं, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। हमेशा हमारे साथ यही हो रहा है। अधिकतर सेकंड नंबर वालों के साथ तो यही होता है कि उन्हें दूसरों की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है। कंपैरिजंस करते हैं हम सामने वालों से, हमारे पड़ोसी से, हमारे रिश्तेदारों से। उनके लड़के ने ये कर लिया, उन्होंने ये कर लिया, उनके पास ये। आप अपनी किस्मत पर, अपने भाग्य पर, अपने कर्मों पर ध्यान दो। आज अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अभी भी आपके पास समय, अगर आज आपके पास कर्म अच्छे हैं तो जीवन में आप ज़रूर आगे बढ़ोगे। लेकिन अभी भी अगर आपके पास अभी भी समय नहीं है, अभी भी आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो जीवन में आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन में आप कभी वो नहीं कर सकते जिसके लिए आपको ईश्वर ने भेजा है ना। तो इसलिए ईमानदारी रखें, ईमानदारी से कार्य करें, हमेशा खुश रहें और हमेशा अपने पास जो चीज़ रखी है उन चीज़ों का आपको कद्र करनी चाहिए। उन इंसानों की भी जो आपके पास है कद्र करें, क्योंकि देखिए, जो चीज़ चली जाती है या कोई इंसान हमारे जीवन से चला जाएगा तो वो दोबारा लौट करके नहीं आएगा। इसलिए हमेशा हमारे पास में जो है, जो हमारी कद्र करते हैं, जो हमारे परिवार के मेंबर्स हैं, उनकी कद्र करें। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आज अगर आप जीवन में दुखी हैं, आज अगर आप परेशान हैं, अत्याचार सहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर के मंदिर में जाकर के आपके चेहरे से आंसुओं के साथ मुस्कुराहट निकल रही है, तो यकीन मानिए आपको ईश्वर खुशियाँ ही खुशियाँ देगा। आपके जीवन में जो फ़िलहाल टेंशन चल रहा है वो आपके पुराने कर्मों का चल रहा है, लेकिन अब जो आप सत्य के मार्ग पर निकल गए, अब जो आप धर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं, तो टेंशन ना लें। अब आपका समय बदलने वाला है। अब आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। समय बहरा है, उसने किसी की ना सुनी, परंतु वह अंधा नहीं है, उसने सबको देखा है, इसलिए सबको जवाब देगा, सबको फल मिलेगा। और अब हमारे कर्मों का अच्छा फल हमें मिलने वाला है, इसलिए अब हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होने वाली है। तो बिल्कुल लोड ना ले, बिल्कुल टेंशन ना ले, जीवन में हमेशा आगे बढ़े और हर वो अच्छा कार्य करें जिसके लिए ईश्वर ने आपको भेजान है। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। बात अपने कर्मों की ही है। दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखो। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संसार से, और जीता हुआ हार सकते हैं अहंकार से। भागवत गीता में भी लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितनी बड़ी वह सोच सकता है। तो आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप अच्छा बोलोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए आपको अच्छा सोचना पड़ेगा, अच्छा बोलना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। सब कुछ अच्छाइयों पर डिपेंड करता है, सब कुछ सोच पर डिपेंड करता है, सब कुछ पॉजिटिविटी पर डिपेंड करता है। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें दोस्तों। जितना अच्छा सोचोगे ना, उतनी जल्दी आप ऊंचाइयों पर पहुंचोगे। कोशिश करो, आज से कसम खा लो कि आज के बाद हम किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचेंगे, ना खुद के लिए, ना परिवार के लिए, ना पड़ोसी के लिए, ना समाज के लिए, ना देश के लिए, ना किसी के लिए। सबके लिए अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे। और अगर कहीं बुराई हो भी रही है
तो हम हर जगह पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।